मैं जयकृष्ण गोस्वामी बहरा किसान का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहरा किसान का घरवाली भी बहरा था, उसका बेटा भी बहरा था, उसका बेटी भी बहरा था और उसका पुतहू भी बहरा था। एक दिन किसान का बेटा हल लेकर के अपने खेत में चलाने के लिए गया। जब किसान का बेटा हल चलाने के लिए खेत में गया तो वो हल चलाने लगा। हल चलाते चलाते जब कुछ समय बीत गया तो किसी थाने से कुछ पुलिस लोग उसी रास्ते से जा रहा था। पुलिस लोग पैदल जा रहा था। पुलिस ने उस किसान के बेटे को पूछा, रे बाबू, मुझे थाना जाना है, थाना जाने का रास्ता किधर है, ज़रा बताना। वो किसान का बेटा तो बहरा ही था। वो बोला, बाबू, मैंने मेहनत मजदूरी करके ये सारे प्लॉट मैंने ही खरीदा है। बोला, अरे मैं वो बात नहीं कहता हूँ, मैं ये बात कहता हूँ जो मुझे थाना किस रास्ते से जाना है। अब फिर वो बहरा कहने लगा, देखिए दरोगा साहब, ये बैल मैंने 25,000 का जोड़ा खरीदा है, एक 10,000 में, एक 15,000 में। ये दोनों बैल को मैं बहुत मेहनत से खिलाता हूँ और हल चलाने के टाइम में उसे मारता पीटता नहीं हूँ। अरे बेहुदा, मैं ये तुमसे नहीं पूछता हूँ, मैं ये पूछता हूँ जो मुझे थाना जाना है। हाँ सरकार, मैंने कोई लोन नहीं लिया हूँ, मैं अपने मेहनत से कमा करके ये दोनों बैल लिया हूँ। ये बैल को मैं नहीं मारता पीटता हूँ। आपको किसने मेरा शिकायत कर दिया? पुलिस ने मन ही मन सोचा, मैं बोलता हूँ आम तो ये बोलता है इमली, ये क्या बात है। फिर किसान ने बोला, देखो रे, मुझे थाना जाने का रास्ता तो बता दो। तो किसान का बेटा बोला, वो सिपाही साहब, ये बैल मैंने हाट में खरीदा हूँ, ये 10,000 का है और ये 15,000 का है, दोनों मिला करके 25,000 का बैल है। पुलिस वाले को गुस्सा उठ गया, उस लड़के को 4 डंडा गांड पे दिया। वो बेचारा चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। रोते रोते जब बेचारे परेशान हो गए, वो फिर हल चलाने लगा और रोने लगा। रोता भी था और हल भी चलाता था। कुछ देर के बाद उसकी माँ रोटी और सब्जी लेकर के और बाल्टी में पानी लेकर के उसके पास आया। बोला, बेटा खाना खा लो। और किसान का बेटा हल खड़ा कर करके और माँ के पास खाना खाने के लिए आया। अब वो हाथ में रोटी सब्जी लेकर के खाता भी था और रोता भी था। तो उसका माँ ने बोला, बेटा क्या सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो गया, इसलिए तुम रोता भी है और खाता भी है। ठीक है, मैं जाता हूँ और पुतहू से कहूँगा कि तूने सब्जी में मिर्च ज़्यादा डाल दिया। ये सासू अपने गुस्से में विभोर होते हुए एक डंडा लिया और वहाँ से चल दिया। आते आते जब अपने घर में आ गया तो उसकी पुतहू खाना खा रहा था। वो बुढ़िया डंडा लेकर के पुतहू को 2-4 डंडा मार दिया और पुतहू जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते अपने ससुर के पास गया। बोला, पापा जी, आप ही बताइए, मैंने तो घर का सारा काम काज कर ही लिया, मुझे कब समय मिला जो मैंने चना भून के खाया। बोला, क्या, अभी तो हल खोलने का टाइम ही नहीं हुआ तो हल कैसे खोल दिया? वो किसान एक लाठी लिया और बुढ़िया के पास आया। बुढ़िया को 2-4 डंडा गरमा दिया। बोला, ए बुढ़िया,
तूने जब रोटी देने के लिए लड़के के पास गया तो उसे क्यों न बताया जो अभी हल खोलने का टाइम नहीं हुआ है, उन्हें हल खोल करके क्यों आ गया। बुढ़िया रोते रोते अपने पुतोह के पास गया। मैंने तुझे कब कहा जो तूने चावल और सब्जी क्यों खाया? मैंने तो ये कहा जो सब्जी में मिर्च ज़्यादा था। अब उधर से किसान का लड़का हल खोल कर के आ गया। आते ही देख किसान गुस्से से विभोर हो गया और उस लड़के को लाठी लेकर के 2-3 लाठी दिया। बोला, बेहुदा, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अब अड़ोस पड़ोस वाले उस लड़के से बोला, देखो, उसके कान में जोर से बोला, देखो तेरा बाप क्या कहता है जो मेरा लड़का मेरा नाम को मिट्टी में मिला दिया। बोला, अरे मैंने कब अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया? ठीक है, अगर मैंने अपने बाप का नाम मिट्टी में ही मिला दिया तो मैं इसे खोद के निकालूंगा। किसान का लड़का घर गया और खुदाली लिया और पूरे दरवाजे को खोदना शुरू कर दिया। दरवाजे को खोदते खोदते आंगन चला गया, आंगन को भी खोद दिया और घर में तो टाइल पत्थर चिप्स लगा हुआ था, उसको भी तोड़ना शुरू कर दिया। अब किसान की घरवाली जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरा बेटा पागल हो गया है, जो कि मेरे घर आंगन को कुदाली से खोद रहा है। अब बुढ़िया की चिल्लाने की आवाज़ सुन करके गांव के लोग आने लगा तो उस लड़के से पूछा, अरे तूने क्या पागल हो गया है जो अपने दरवाजे को खोद रहा है और अपने आंगन को खोद रहा है? बोला, नहीं भैया नहीं, मेरा बाप हमसे बोला कि तूने मेरा नाम को मिट्टी में मिला दिया, मैंने इसीलिए उसे खोद रहा हूँ और मैं अपने बाप का नाम को खोज रहा हूँ जो मेरे पापा का नाम मिट्टी में कहाँ मिला है, मैंने उसे ढूंढ रहा हूँ। बोला, अरे मूर्ख, तेरा बाप का नाम इस मिट्टी में नहीं मिला है। बोला, तो कहाँ मिला है? बस इतना कहते हुए किसान का लड़का बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बोला, अरे किसान उधर से आया और जोर जोर से बोलने लगा, मेरा बेटा पागल है, मेरे नाम पे दाग लगा दिया। अब किसान का बेटा बहरा ही तो था। उन्होंने लोग से पूछा, मेरा बाप क्या बोलता है? बोला, अरे तेरा बाप तो ये बोलता है जो मेरे नाम पे दाग लगा दिया। अब किसान का बेटा वो मकान में जो लिखा हुआ था किसान का नाम, तुरंत एक जीना लिया और वहाँ जीना अटका दिया और बाल्टी में सरफ लिया और एक अंगोछा लिया और वो अपने माँ और बाप के नाम को रगड़ रगड़ करके धोना चालू कर दिया। अब लोग देखने लगा तो बोला, अरे तू ये क्या कर रहा है? अभी तो दीपावली नहीं आया है, तू घर का सफाई क्यों कर रहा है? बहरा तू सुनता ही नहीं था। फिर कुछ लोग ईंट और पत्थर से उसे फेंक करके मारा। बहरा इधर देखा, इधर देखने के बाद बोला, तूने क्या कर रहा है? बोला, नहीं, मेरा बाप ने बोला कि तूने मेरे नाम पे दाग लगा दिया, मैं उसी दाग को छुड़ा रहा हूँ। अब लोग उसे बुझा समझा करके उतारा और घुमाने के लिए चल दिया। अब पूरे दिन तो न तो किसान खाना खाया और न किसान की घरवाली, न किसान की पुतहू, न किसान का छोटा बेटा खाना खाया। अब रात में खाना बनाने के लिए पुतहू गया। वो सास ने दिमाग लगाया, जो मेरी पुतहू बहरी है, वो क्या सब्जी में नमक दिया कि नहीं दिया, इसका क्या भरोसा। सासू ने इतना नमक उठा करके सब्जी में दे दिया और सब्जी को मिला दिया। वो पुतहू तो पहले नमक दे के ही मिलाया था, फिर सास मिला दिया। उधर से उसकी छोटी ननद आई, अरे मेरी भाभी तो भुलक्कर है, ये क्या सब्जी में नमक दिया होगा
कि नहीं दिया होगा, वो उसकी ननद ने उसमें नमक डाल करके मिला दिया। अब इतने में उसका दूल्हा आया। वो बोला, देखो मेरी घरवाली तो भुलक्कर है, क्या इस सब्ज़ी में मिर्च दिया कि नहीं? मैं इसमें मिर्च डाल देता हूँ। 1 चम्मच से 4 चम्मच मिर्ची डाल करके उसमें मिला दिया। इतने में उसका ससुर आया। बोला, देखो मेरी बहू, मेरी पुतहू भुलक्कर है, इस सब्ज़ी में हल्दी दिया कि नहीं? उन्होंने 4 चम्मच हल्दी दे करके मिला दिया। और पुतहू ने उधर से आया तो सब्ज़ी खदक रहा था। सब्ज़ी खदकने के बाद उतार दिया और सबको खाना खाने के लिए बुलाया। अब वो नमक तेज था, मिर्ची तेज था, हल्दी तेज था, सब्ज़ी मुंह में खाया नहीं जाता था। वो सारे थाली में परोस करके पहले ससुर को दिया, फिर अपने घर वाले को दिया, फिर अपने सास को दिया। अब सब्ज़ी खाता जाए और सभी एक दूसरे का मुंह को देखता जाए, लेकिन कोई किसी के बारे में ना बोले। ना बोलने की बात, जब सभी लोग खाना वाना खा करके उठ गया तो बाद में उसकी पुतहू खाना खाने गया। अब खाना खाने गया तो बोला, देखो मैंने तो सब्ज़ी में नमक डाला था, सब्ज़ी में नमक बहुत तेज़ हो गया। देखो आज तो मेरा सासुर गुस्से के मारे सारा सब्ज़ी चावल खा गया। अब उधर से उसका छोटा देवर अपने पापा से जाके बोला, आओ तुम सुनता तो है नहीं, लेकिन मेरा बात सुनो। उसके कान में जोर से बोला, भाभी ने सब्ज़ी में बहुत नमक डाल दिया था, आप लोग गुस्से में खा गए। अब उसकी सास ने बोला, मैंने नमक डाला था, मैंने सोचा कि मेरी पुतहू नमक नहीं डाला है। फिर उधर से उसका दूल्हा आया। वो बोला, मैंने तो सोचा कि मेरी घरवाली भूल गई, मैंने उसमें मिर्ची डाल के मिला दिया था। फिर उधर से उसका देवर आया। मैंने तो सोचा कि मेरी भाभी भूल गई है, मैंने उसमें हल्दी दे करके मिलाया। अब सारे बहरे इकट्ठा होकर के हंसने लगा, लेकिन हंसता तो था, लेकिन कोई किसी का आवाज़ को सुनता ही नहीं था। अब इस बहरा का दिन इसी प्रकार गुजरने लगा। एक दिन उस बहरे का छोटा लड़का भेड़ चलाने के लिए गया। भेड़ जब चलाने के लिए गया, उसे 4-5 भेड़ था। उसमें एक लंगड़ा भेड़ी था। वो किसान का लड़का भेड़ी चरा करके एक पेड़ के पास बिठा दिया और एक बहरा घास काटने वाला वहाँ आकर के बैठ गया। किसान का लड़का बोला, रे भाई, तूने मेरा भेड़ को देखना और मैं खाना खा के आता हूँ तो ये लंगड़ी भेड़ी मैं तुझे दे दूंगा। वो घास काटने वाले बेचारे बहरा कुछ सुना ही नहीं, वहाँ बैठा रहा। अब एक किसान का बेटा घर गया, नहाया धोया, खाना खा के जब वापस आया तो उसे लंगड़ा भेड़ी दे रहा था। अब वो घास काटने वाले लड़का बोला, मैंने तेरे भेड़ी का पैर थोड़ी तोड़ा हूँ, मैं नहीं तोड़ा हूँ। तो वो किसान का बेटा बोला, मैंने तो कहा कि तुझे लंगड़ा भेड़ी दूंगा, तो मैंने अच्छा वाला भेड़ी क्यों दूंगा? अब दोनों में मारपीट होने लगा। दोनों में मारपीट होते होते दोनों अपना कोई सर फरा लिया, कोई हाथ थोड़ा लिया। तो वो किसान का लड़का रोता रोता अपने बाप के पास आया। बाप तो सुनता तो था नहीं, उसके कान में जोर से बोला, मुझे फलना मारा। बोला ठीक है। उसे लेकर के, उसके बाप को लेकर के ये चारों आदमी राजा के पास गया। राजा भी बहरा था। राजा उसी दिन अपने घर वाले को बहुत मारा था और इन लोगों को देखने के बाद बोला कि रानी मुझे पर पंचायती बैठाया है, और गया रानी को धो दिया, मारने लगा। रानी जोर जोर से रोने लगा। तो उधर से बीरबल आया। बीरबल ने बोला, क्या बात है भाई, बताना। तो वो किसान का लड़का बोला, मैं
जब खाना खाने के लिए जाने लगा तो इस घास काटने वाले से बोला कि देखो भाई, मैं खाना खा के जब आऊँगा तो मैं ये लंगड़ा भेड़ी तुझे दे दूँगा, लेकिन अब जब मैं खाना खा के आया हूँ तो ये अच्छा वाला भेड़ी मांग रहा है, मैं अच्छा वाला भेड़ी क्यों दूँ? इसी में हम दोनों में लड़ाई हो गया, ये मेरा सर फोड़ दिया, मैं भी उसका सर फोड़ दिया। अब बीरबल ने उससे बोला, बोलो रे तेरा क्या बात है? बोला, बीरबल साहब, मैंने तो वहाँ बैठा था, मैंने इसका भेड़ का पैर को नहीं तोड़ा। ये बोलता है तेरे भेड़ का पैर को तोड़ दिया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो बीरबल सारी बात समझ गया, बोला इस भेड़ को यहाँ रख दो और तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। वो भेड़ रख दिया, वो दोनों अपने अपने घर चला गया। बीरबल ने उस भेड़ को सिपाही बुला करके कटवाया और मांस और भेड़ की मांस और चावल बना करके राजा रानी को और अपना रावण जी को सबको खिलाया। सभी खुश हो गया। अब बेहरा किसान का कहानी समाप्त।